लोगों को अपना चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों सोलर कुकर में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का बच्चों? अवतल दर्पण का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम जो लागू होते हैं बच्चों सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होते हैं, सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बच्चों की अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? गाड़ी के हेडलाइट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। तो वो हो जाएगा बच्चों आप लोग को उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला देखिए तीसरा कह रहा है बच्चों कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों ए बराबर सूत्र होता है R/2। तो यहाँ हो जाएगा 32 बटा में 2, 2 से 16 दूना के 32। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 16। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस जो है बच्चों हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वो जो वस्तु की स्थिति जो है बच्चों वो होना चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, अर्थात आपका चौथा सही हो जाएगा। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो फटाफट बताइए आप लोग, आंख के रंगीन भाग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। अब अधिकतम क्या होगा? अनंत। अधिकतम क्या होगा बच्चों? अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो हो जाएगा बच्चों दीर्घ दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष। विद्युत आवेश का ऐसे मतलब, आवेश के ऐसे मतलब कूलॉम होता है बच्चों। क्या होता है? कूलॉम। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बच्चों? एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है। तो हो जाएगा अंगूठा के जो दिशा होता है बच्चों वो होता है धारा को संकेत करता है। क्या को संकेत करता है बच्चों? धारा को संकेत करता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया। किस प्रकार अभिक्रिया है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। अगला लिख रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम। कौन सा नियम बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब इसमें कह रहा है बच्चों कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही थी। इसमें तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। इसमें देखते हैं वियोजन है या नहीं है। वियोजन अभिक्रिया है। देखिए दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो क्षार के जलीय विलयन क्या होता है? OH आयन देता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है बच्चों। क्या होता है? NaCl। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं बच्चों। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो पहले उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है बच्चों। अम्लीय के 7 से कम और क्षारीय के 7 से अधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 5 है, मैंने 7 से कम है, तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, अम्ल हो जाएगा। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं बच्चों? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन अगला कि एक अधातु जिसमें चमक होती है तो उसको आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयोडीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीतल किसका उदाहरण है। पीतल जो है बच्चों ये देखिए मिश्र धातु है। क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बच्चों कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का CnH2n+2, एल्केन के CnH2n, एल्काइन को हो जाएगा CnH2n-2। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26
आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त जो होते हैं बच्चों उसमें 2 होता है। कई होते हैं? 2। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28। माइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह जो क्रिया होती है बच्चों ये होता है कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बच्चों कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो वृद्धि को बढ़ाता कौन है बच्चों? जिबेरेलिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन एक हार्मोन है बच्चों, नर हार्मोन। क्या हो जाएगा? नर हार्मोन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो बच्चों उड़हुल जो है द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है? द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जरण को दर्शाता है? तो वो हो जाएगा पुनरुद्भवन का। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों चौथा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बच्चों आप लोग जानते हैं मनुष्य में जो है बच्चों 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान मानते हैं? तो वो अफ्रीका को बच्चों। किसको मानते हैं? अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि निम्न में कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है? तो नदी मानव नहीं बनाया है, वन भी नहीं बनाया है, महासागर भी नहीं बनाया है, फसली क्षेत्र देखिए मानव बनाया है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, गेहूं, आम। ये तो नहीं होगा। बकरी, गाय, हाथी भी नहीं होगा। घास जो है घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खा जाते हैं। तो देखिए दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों आप लोग जानते हो कि बिश्नोई लोग जो थे वो खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 39 भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है? तो हो जाएगा गोबर गैस। किस नाम से प्रचलित है बच्चों? गोबर गैस। सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? चांदी का उपयोग किया जाता है बच्चों। क्या? चांदी का।